भारत ने दुनिया को साल 2027 की डेट दी। दुनिया के 16 देश भारत के पीछे पड़े। अमेरिका, रूस, फ्रांस जैसे देशों में बजा भारत का डंका। तो वहीं क्या चीन को अल्टीमेटम देने का वक्त आ चुका है? अब भारत नहीं मानेगा चीन से किया हुआ कोई भी समझौता। आखिर चीन की ओर से क्यों हुई ऐसी हरकत? समझौते को लेकर चीन को देना होगा अल्टीमेटम। दोस्तों, तेजस मार्क 2 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। भारत अब रशिया, अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों की कैटेगरी में खड़ा होने जा रहा है और इसकी संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको पता होगा कि तेजस मार्क 2 तेजस का ही एक एडवांस वर्जन होने वाला है, जो ज्यादा कैपेबल और ज्यादा पोटेंट यानी कि ज्यादा शक्तिशाली होगा। तेजस मार्क 2 एक 4.5 जनरेशन का सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट होने वाला है। भारत सरकार ने तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट और इसके डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं और माना जा रहा है कि यह साल 2027 तक प्रोडक्शन में आ जाएगा। उस समय मिग 29, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर जेट्स को इंडियन एयरफोर्स रिटायर कर देगी और तेजस मार्क 2 उनको रिप्लेस करेगा। तेजस मार्क 2 में अमेरिकन GE 414 इंजन लगाया जाएगा, जो 98 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। पहले वाले वेरिएंट में इस्तेमाल GE 404 इंजन केवल 85 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट कर पाता था। तेजस मार्क 2 में पहले से ज्यादा पावरफुल रिटायर फिट होंगे, बैटरी एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स होंगे और अपने साथ ज्यादा आर्म्ड कैरी करने में सक्षम होगा। तेजस मार्क 2 अपने साथ 6,500 क्विंटल यानी कि 6,500 किलोग्राम का पेलोड बहुत ही आसानी से ले जाने में सक्षम होगा, जबकि तेजस के पहले वेरिएंट केवल 3500 किलोग्राम का पेलोड उठाने में सक्षम थे। तेजस मार्क 2 के ऊपर मेड इन इंडिया उत्तम आईसा रडार फिट किया जाएगा, जो कि तेजस के पहले वेरिएंट में फिट इजरायली रडार से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही इसमें अनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम भी फिटेड होंगे, जो हाई एल्टीट्यूड यानी कि ज्यादा हाइट के ऊपर कॉकपिट के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करके रखेगा, क्योंकि ज्यादा हाइट के ऊपर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, जो पायलट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी असर डालता है। इसके अलावा तेजस मार्क 2 के ऊपर भारत की अस्त्र एयर टू एयर और रुद्रम एंटी रेडिएशन जैसी कई सारी मेड इन इंडिया मिसाइलों को तो फिट किया ही जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बॉम्ब्स और मिसाइलों को भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा। आपने नोटिस किया होगा कि हम अभी के तेजस को लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, लेकिन ये तेजस मार्क 2 LCA कैटेगरी का नहीं होगा। ये 1.5 मीटर की लेंथ और हाई परफॉर्मेंस इंजन की मदद से और भी ज्यादा एडवांस होगा। तेजस मार्क 2 अभी प्रोडक्शन में नहीं आया है, लेकिन खुशी की बात है कि इसको खरीदने के लिए कई सारे देश अभी से लाइन में लगे हुए हैं। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक तेजस मार्क 2 की इंक्वायरी के लिए अब तक 16 देश भारत से इस फाइटर जेट के बारे में पूछने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इसको डेवलप और डिजाइन कर रही है और वहां पर तेजस मार्क 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर V मधुसूदन राव ने ये जानकारी दी है कि तेजस मार्क 2 का पहला प्रोटोटाइप हम अगले साल यानी साल 2023 के दिसंबर महीने में देखने को मिलेगा और पहली फ्लाइट की बात करें तो पहली फ्लाइट साल 2024 के दिसंबर महीने में पहली बार उड़ान भरेगी, जिसके बाद इसकी टेस्टिंग होगी। तेजस मार्क 2 के टोटल 4 प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे। डॉक्टर राव ने बताया कि प्रोजेक्ट में जो देरी आ रही है वो इस वजह से आ रही है क्योंकि भारतीय सरकार चाहती है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में हेयर लोकल कॉन्टैक्ट हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी और स्पेयर पार्ट्स भारत में बने और भारत द्वारा ही डेवलप किए गए हों। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने तेजस मार्क 2 में 70% इंडियनाइजेशन अचीव कर लिया है। ज्यादा इंडियनाइजेशन इसलिए ताकि तेजस मार्क 2 को सही मायने में स्वदेशी फाइटर जेट बोला जा सके, न कि भारत में असेंबल जेट। भारत सरकार ने साथ ही ये भी दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि भारत ने ये फाइटर जेट एक्सपोर्ट भी करना है, इसलिए इसको कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर बनाना है, यानी इसकी लागत जितनी कम हो सके उतनी कम रखनी है। डॉक्टर राव ने बताया कि अभी तक 16 देशों ने तेजस मार्क 2 में अपना इंटरेस्ट दिखाया है, इसलिए वो अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि और भी प्राइवेट कंपनियों को इस प्रोजेक्ट में शामिल करेंगे ताकि वो भी बराबरी से तेजस मार्क 2 के पार्ट्स और सिस्टम को प्रोडक्शन करें और इस जेट का प्रोडक्शन रेट आगे आने वाले सालों में बढ़ाया जा सके। आगे चलकर और भी देश इसमें इंटरेस्ट शो कर सकते हैं, इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि तेजस मार्क 2 का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा नजर आ रहा है। ये फाइटर जेट साल 2027 के दिसंबर महीने में प्रोडक्शन में आ जाएगा। खैर, वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जेट समय से तैयार हो पाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।
बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर झड़प की खबर सामने आई। चीन के साथ झड़प में भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद चीनी सेना पीछे हटने को मजबूर हुई। इस झड़प में दोनों ओर से सैनिक घायल हुए। यह घटना 9 दिसंबर की है। बताया जा रहा है कि चीन की ओर से सैनिकों की तादाद करीब 300 थी। ऐसा ही कुछ 2.5 साल पहले डोकलाम में देखने को मिला था। माना जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्य की वजह से चीन बौखलाया है और इसी कारण उसकी ओर से ऐसी हरकत की गई। वहीं चीन के साथ इस झड़प के बाद रक्षा एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि चीन को ये अल्टीमेटम दिया जाए कि ऐसी घटना हुई तो वो 1993 और 1996 को समझौते को नहीं मानेगा। दरअसल भारतीय सैनिकों ने 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में एलएसी पर चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। इस झड़प में भारत के 6 सैनिक घायल बताए जा रहे हैं, जिनका गुवाहाटी में इलाज चल रहा है। वहीं चीन के ज्यादा सैनिकों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि चीनी सैनिकों की ओर से पत्थरबाजी भी की गई। गलवान के बाद से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते ठीक नहीं। इस बीच ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर चीन बार बार नॉर्थ ईस्ट के इलाके को क्यों टारगेट कर रहा है। पिछले कुछ समय से अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। 40,000 करोड़ के हाईवे का निर्माण हो रहा है। चीन को ये बात खटक रही है, इसलिए भी उसकी नजर नॉर्थ ईस्ट पर है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर निर्धारित नहीं है और चीन कई इलाकों पर दावा करता है। चीन अरुणाचल को लेकर भी क्या दावा करता है, ये बात सभी जानते हैं। चीन की आदत धोखा देने की है। चीन भारत की तैयारियों से बौखलाया हुआ है। यही वजह है कि चीन की ओर से यह कोशिश की गई। हालांकि ये उसकी सोची समझी चाल भी हो सकती है, क्योंकि एक साथ 300 सैनिक नहीं आ सकते। मेजर जनरल विशंबर दयाल ने कहा कि चीन किसी समझौते को मानता नहीं। अगर हमारा दुश्मन इस किस्म का है तो हमें भी अपने रवैये में बदलाव करना होगा। भारत की ओर से भी चीन को यह बताने की जरूरत है कि 1993 और 1996 का जो समझौता है, यदि ये हरकत हुई तो वो इसको नहीं मानेंगे। पिछले 5 से 6 सालों में चीन ऐसा ही कर रहा है। इस समझौते को अगर भारत नहीं मानेगा तो सेना अपने तरीके से निपटेगी। उस वक्त चीन एक कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। इसको रोकने के लिए एक तरीका है कि चीन को अल्टीमेटम देना होगा। वहीं एक दूसरे रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि अरुणाचल को लेकर चीन क्या सोच रहा है, इस बात को ध्यान में रखकर भारत की तैयारियां होनी चाहिए। भारतीय सेना की इस वक्त अलग अलग टुकड़ियां वहां पर मौजूद हैं। सेना के लिए सड़क का निर्माण हो रहा है। ये बात चीन को चुभ रही है। भारतीय सेना नक्शे के साथ पेट्रोलिंग करती है, लेकिन चीन का नक्शा बदलता रहता है। 300 सैनिक आते हैं तो ये उनकी सोची समझी चाल है और इरादा गलत है। फ्लैग मीटिंग हो गई, लेकिन मामला खत्म हुआ है, ये कहा नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि चीन और भारत के बीच कब कब झड़प हुई। 1967 नाथुल दर्रे के पास टकराव, 1975 अरुणाचल के तुलुंग पर भिड़ंत, 1987 तवांग में टकराव, 1987 समदोरांगचू इलाके में विवाद, 2017 डोकलाम में टकराव, 2020 गलवान में टकराव। इसके साथ ही आखिर 1993 और 1996 का समझौता क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। दोस्तों, चीन के साथ 90 के दशक में रिश्तों को पटरी पर लाने की शुरुआत हुई। 1993 में भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव चीन के दौरे पर गए थे। इसी दौरान उन्होंने चीनी प्रधानमंत्री ली पेंग के साथ एलएसी पर शांति के लिए एक समझौते पर साइन किए। इस समझौते में यह साफ कहा गया कि दोनों ओर से सैनिक एलएसी को पार करते हैं तो दूसरी ओर से आगाह करने पर वो तुरंत अपने इलाके में चले जाएंगे। 3 साल बाद इस समझौते को और आगे बढ़ाया गया। साल 1996 में भारत चीन के बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसमें सीमा पर शांति के लिए बात हुई। तत्कालीन चीनी राष्ट्रपति जियांग जेमिन और भारत के तत्कालीन पीएम एचडी देवगौड़ा के बीच एलएसी पर भरोसा बनाने के लिए साइन हुए। इस समझौते के तहत ये तय हुआ कि दोनों देशों की ओर से सीमा पर गोलीबारी नहीं की जाएगी। एलएसी से 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के बंदूक, केमिकल वेपन्स की इजाजत नहीं होगी। हालांकि इसमें एक आर्टिकल 6 भी था, जिसमें कई महत्वपूर्ण बातें थी। लेकिन पिछले कई मौकों पर देखा गया है कि भारत तो इन समझौतों को मानता है, लेकिन चीन दरकिनार कर देता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को चीन को अल्टीमेटम देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।